है। तो आइए इसके लिए हम देखते हैं कि आगामी जो सीटी 2024 होने वाला है उसमें जो प्रश्न है वो कहां कहां से आएंगे और हम कितने विषय पढ़ें, क्योंकि आपके सामने देखो कितने विषय, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सब्जेक्ट अगर एक इंसान को कहा जाए कि आप पढ़ो और आपके पास 2 महीने हैं तो वो कैसे पढ़ेगा भाई? सितंबर में एग्जाम की तारीख, अक्टूबर में एग्जाम की तारीख, उसे समझ नहीं आएगा। तो इस समय हमें क्या है कि थोड़ा सा ध्यान देते हुए पढ़ना है कि केवल अगर इन्हीं विषयों को पढ़ा जाए, हो सकता है कोई अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी हो सकता है कोई जिसको साइंस में ज्यादा आती हो, उन सब के लिए यहां पर मैंने लिखा है कि जो सीटी परीक्षा 2024 होगी उसमें इस प्रकार से प्रश्न आएंगे, क्योंकि गत वर्ष की जो परीक्षा हुई उसमें भी इस प्रकार से आए। नए विद्यार्थियों को नहीं मालूम होगा कि सीटी के अंदर जो है 150 प्रश्न आते हैं, 300 अंक होते हैं और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप कुछ भी कराना। तो उनको मैं कहना चाहूंगा, जैसे मान लो कि कोई मेरा जैसा हो जिसको अंग्रेजी नहीं आती हो मान लो, तो उसको अंग्रेजी के अंदर चाहे वो पढ़ेगा तो भी उतने ही नंबर लाएगा, और अगर वो नहीं पढ़ेगा तो लास्ट में जितने तुक्के मार के आएगा तो भी आ जाएगा। आप इनको, इन विषयों को आपको अलग रखना है एक बार, ठीक है? इनको मैंने अलग रखा है। इधर देखिए मैंने लिखा है राजस्थान जीके। क्या लिखा है? राजस्थान जीके, इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राज्य व्यवस्था और इकोनॉमिक्स, जिसमें से आपके पास 45 प्रश्न आएंगे और 90 अंक है। 90 अंक है। अब आप ये सोचे भी सारे 45 के 45 ही मेरे हो जाए, नहीं। हाँ, इतना हो सकता है कि आप इसमें से लगभग 40% कर सकते हो एवरेज, ठीक है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है। और जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है वो कितने करेगा? 35%। तो मैं ये मान लू कि 35% वाले के 70 अंक आएंगे। अपने न्यूनतम से न्यूनतम लेकर चलने जीवड़ा, क्या है भाई? 10% तो गलत करेगा, बहुत होते हैं 10%, हाँ पढ़े होंगे तो। अब है विज्ञान। विज्ञान आप बायोलॉजी जो है आप स्कूली शिक्षा पास करके आए, आपको आती होगी। उसके बाद गणित। गणित आपके लिए जरूरी है क्योंकि पटवार में भी है, एलडीसी में भी है, पुलिस में भी आ रही है, तो ये आपका विषय, इसको छोड़ नहीं सकते। इसकी क्लासेस आपको सारी लगानी ही लगानी पड़ेगी। विज्ञान और गणित 40 नंबर का आपके पास में आने वाला है। अब अपने कहें कि मैं बिल्कुल नील हूं, गणित में नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। विज्ञान और गणित में से अगर अपने देखें 40 में से आप यहां पर 30% कराओगे, ठीक है? 30% यानी मैं कहूं 60 अंक। कितने हो गए? 60 अंक। 70 और 60 कितने हो गए? 130। 130 का तो काम हो गया भाई। अब हमें अभी जो सीईटी की कट ऑफ गई थी, जैसे राजस्थान एलडीसी की बात करें तो 180, ठीक है। पुलिस में कई जगह मैं आपको बताऊं 130 वाले का भी सिलेक्शन हुआ है। कई ऐसे जिले थे और कई ऐसा स्थान था, जैसे हम टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो वहां 200 अंक 208 अंक भी कम पड़ गए थे और वो भी पीछे रह गए। तो ये तो हो सकता है किसी जिले में कम ज्यादा, ये तो आपको रहेगा, अलग अलग कैटेगरी वाइज होता है और जिलेवार जो है कहीं पद जो जितने विद्यार्थी चाहिए उससे जो कम विद्यार्थी पास हो पाते हैं कई बार, तो वहां पर क्या है कि न्यूनतम अंक वाले भी इसमें शामिल हो जाते हैं। बस इतना तो हो गया। हमारे पास 130 में भी पास हुए, लेकिन अपने को यहां रुकना नहीं है, अपने को इससे आगे टोटल करना है। हिंदी। हिंदी जिसके अंदर कुछ ऐसे विषय जो खुद ही आपको पढ़ने हैं, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, ठीक है, और जिसको अपने कह सकते हैं शब्द शुद्धि वाले शब्द हैं, इनका रट्टा मारना है, ठीक है। प्रायवाची शब्द है, रट्टा मारना है, और आप इनका रट्टा मार लोगे तो याद हो जाएगा। फिर आगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये आप सब जानते हैं। जो चीज दिख रही है वो सब संज्ञा है, उसकी विशेषता बता रहे हैं, वो सर्वनाम है, ये अपने आप आपको याद हो जाएगा। अब पढ़ने वाला जो कठिन, आपको संधि कठिन लग रही है, ये भी आपको पता है कि इसमें से प्रश्न आएंगे। आप दीर्घ संधि एक याद कर लो, छोड़ो आपको स्वर विसर्ग नहीं आ रही है तो दीर्घ संधि को याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके सॉरी दीर्घ स्वर क्या, स्वर संधि को याद कर लीजिए। स्वर संधि के 5 भेद आएंगे, जिसके अंदर आप दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है, उनको आप याद कर लो। उनके नियम याद नहीं हो रहे तो आप उसको छोड़ सकते हो। तो मेरा मानना है कि हिंदी में आप यहां पर नंबर ले आओगे 10%। 10% अगर ये हो गए। करंट अफेयर आप कितना भी पढ़ो, कितना कहीं से भी पढ़ो, हमेशा यही रहा है। राजस्थान पुलिस वालों से पूछो क्या हाल हुआ, और आज तक बहुत एग्जाम हुए जहां पर आपको इसमें पीछे पीछे रहे हैं। तो करंट अफेयर की एक बुक आएगी जो हमेशा लास्ट में आए, कभी भी आए, या कोई एक क्लास जो हमेशा मैं लेता हूं अगर आएगा तो उसमें से प्रश्न आते हैं हमेशा, ठीक है, और आगे भी आएंगे, इतना मुझे विश्वास है। तो करंट अफेयर्स में अपने ये देख लें कि आप इसमें से 5% ले आओ, ठीक है। ज्यादा नहीं करके तो 5-7 तो करके आ जाओगे, पूरे तो कभी नहीं कर पाओगे। तो 10 और 5 15, और इसमें अंक बन गए हमारे 30 अंक और हो गए हमारे पास। अभी हमारे पास में कितने नंबर हो गए भाई? 70 और 60 130, 30 और 30 कितने हो गए? 160, ठीक है। 130 और 30 कितने हो गए? 160। अब हम बात करें इधर वाला पार्ट, रीजनिंग में आप 5% सही करके आ जाओगे
कंप्यूटर में भी आप 5% सही करके आ जाओगे, इसमें से भी आप पूरे अगर 5, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इतना आपको भारत भूगोल भारतीय संविधान पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप उतना पढ़कर अगर पर्सन ही 5 और 4 आ रहे हैं पूरी किताब पढ़ने के बाद, तो आप फिर उस पर गलती क्यों करो। तो इनको आप छोड़ दीजिए, अंग्रेजी आपने छोड़ दी, ये छोड़ दी और ये छोड़ दी, तुक्के भी मार के आओगे तो 5% सही हो जाएंगे। 5, 10, 5, 15, 15 ही मैं यहां पर आप में से ये अंक और ले रहा हूं, 15%, और इसके भी कितने अंक हो गए, 30 अंक हो गए। 100 जो है 60 और 30 कितने हो गए, 190। एलडीसी इस बार 180 है, तो आप 190 तक पहुंच चुके हैं, यानी हमने ये विषय छोड़े। और आपकी और बेहतरीन अगर तैयारी हुई, मैंने सबसे न्यूनतम जो विद्यार्थी सोचता ना कि सबसे कम अगर मैं लेकर आऊं, तो यहां पर 190 अंक भी अगर आप लेकर आते हैं और उसके बाद अगर आपकी अच्छी तैयारी है, तो आपको स्कोर करना है 220। ये आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं 220 का टारगेट लेकर चलूंगा। अगर 190 भी आए तो किसी ना किसी, ये इतने में से कहीं ना कहीं आपका नंबर आएगा। और अगर आप पटवार वाले विद्यार्थी, मैं आपको रुझान भी बताऊंगा कि इस बार सीईटी के अंदर कौन से विद्यार्थी किस बैच के अंदर सबसे ज्यादा तैयारी कर रहे हैं, सब आपके सामने दिखेगा। आप कहोगे कि बिल्कुल ये वाले विद्यार्थी ज्यादा सीरियस है, तो इसका मतलब उनकी कट ऑफ जो है वो 220 जाएगी। अब हमारे बीच सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या सर इस बार भी वो 15 गुना वाला सिस्टम रहेगा या फिर सरकार 40% वाला करेगी। तो देखो, सरकार ने कहा, आश्वासन दिया तो नहीं किया, हम क्या कर सकते हैं। 50% वाली बात चली, अब उन्होंने नहीं किया तो हम क्या कर सकते हैं। पेपर इतने सारे लीक हुए, जिनमें रोजाना आप टेलीग्राम आशु जी के ट्रिक, अगर आप नहीं जुड़े हुए तो आप जुड़ के देखना, रोजाना अखबार की न्यूज सबसे पहले डालता हूं, उसमें लिखा आता है एसआई भर्ती, यूआरओ भर्ती, अध्यापक भर्ती, पीटीआई भर्ती, वन रक्षक भर्ती। अब तक उन भर्तियों को रद्द भी नहीं किया गया, तो हमने क्या किया। तो हमारा काम तो सिर्फ यही है कि हमको लास्ट टाइम तक पढ़ना है, लेकिन हमें यह विश्वास जरूर दिखा दिया कि एसआईटी के गठन के बाद एसओजी के कारण इतनी जो फर्जी डिग्रियां वाले थे उन सबको गिरफ्तार किया जा चुका है, और डर रहे हैं वो लोग जो ऐसा काम करते थे। तो ये हो सकता है कि आगे जो भी परीक्षाएं होगी उसके अंदर आपका जो है सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। पेपर लीक की जो है घटनाएं हमारे पास अब बहुत कम हो गई है, तो इससे वो बहुत अच्छा है विद्यार्थी हित के अंदर कि पुलिस विभाग जो है, एसओजी पुलिस जो है वो इतना अच्छा कार्य कर रही है, जिसके लिए आप जितनी तारीफ करें उतनी कम हो सकती है। अब आप कहोगे कि आप भी उनके साथी हैं तो तारीफ कर रहे हैं, नहीं साहब, काम बोलता है। एसआईटी गठन के बाद आप देखो, ट्रेनिंग सेंटर से लोग भाग रहे हैं, खुद आके सरेंडर कर रहे हैं, भारत छोड़कर कहीं नेपाल चले गए। ये साहब काम है, तभी वो है, नहीं तो इतने दिन पहले नहीं थे। और आगे भी वो गिरफ्तार करते जाएंगे। अब ये तो हो गया हमारे पास में शेड्यूल कि हमें जो है 220 अंक, 190 अंक प्राप्त करने। हमने अंग्रेजी छोड़ दिया, भारत भूगोल छोड़ दिया, भारतीय संविधान छोड़ दिया, साइंस टेक के अगर प्रश्न आते हैं, अन्य में वो लिखा है मैंने, तकनीकी के जो प्रश्न है उसको हमने छोड़ दिया। इतने विषय हमको पढ़ने हैं। अब इनमें से देखो, हिंदी आप शुरू से पढ़ते आए, करंट अफेयर आप आज से ही रोजाना पढ़ेंगे, पिछले 6 महीने का तो तैयार हो जाएगा। ठीक है, जीके आप रोजाना पढ़ रहे हैं, रोजाना मैं क्लासेस ले रहा हूं। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे द्वारा ये सारी क्लासेस तो ले ली गई। अब अपने इसमें क्या कर देते हैं, इस बार हिंदी की क्लासेस भी मैंने बीएसटीसी वाला जो जीके आशु सर चैनल है वहां पर देखो हिंदी की क्लासेस ली थी, सारे प्रश्न वहां पर आपको मिलेंगे, तो वो सारे टॉपिक वहां पर करवा दिए, एक बार वहां से देख लो। विज्ञान और गणित की आप प्ले लिस्ट में जाओगे, यहाँ यूट्यूब पर भी आपके लिए सारी क्लासेस करवाई हुई है। करंट अफेयर्स की 6 महीने की एक क्लास ली हुई है, आप उसको देखो, उसमें नोट्स बनाओ। उसमें मैंने भारत भूगोल और स्टैटिक जीके साथ में करवा दिया है, वो हो जाएगी। रीजनिंग और कंप्यूटर की क्लासेस जो है वो भी यूट्यूब पर पूरे 2-2 अध्यापकों ने करवा रखी है। इंग्लिश पूरी आपको यूट्यूब पर निःशुल्क करवा रखी है। अब ये तो हो गया कि आप यूट्यूब पर देखकर पढ़ें, वो आपको प्ले लिस्ट में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर अब देखें कि कौन से विद्यार्थी ज्यादा तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे पास में 2 बैचेस जो मैंने अभी ऑनलाइन चलाए थे, एक का नाम जो ऐप है हमारा तैयारी कर लो, इसके अलावा कहीं पर भी ऐप पर कोर्स नहीं होता है, आप इस चीज को ध्यान रखा करो। ठीक है, हाँ। अब इसमें देखो सीईटी 10+2 लेवल ये लिखा हुआ है संघर्ष लाइव बैच। 10+2 वाले विद्यार्थियों की संख्या देखो इस लाइव बैच में कितने, 2320। अब इधर देखिएगा राजस्थान सीईटी यानी स्नातक बैच, और ये है पटवार, ये लिखा हुआ है सफल बैच, और इसमें कंपटीशन देखिए आप 11,962 विद्यार्थी यहां पढ़ रहे हैं। अब आप खुद देखिए कि ये वाले और ये वाले, इसीलिए मैं कहता हूं कि 12वीं पास वाला जो विद्यार्थी है वो इतना मैच्योर नहीं हो पाता, वो इतना निर्णय नहीं ले सकता कि मैं कहां से तैयारी करूं, क्या करूं। इसीलिए मैं खुद कई बार कहता हूं भी आप आकर मुझसे प्रत्यक्ष रूप से मिले, उसके बाद मैं आपको बताऊं भी आपको इस चीज पर काम करना है, ताकि पता चले। अभी एक विद्यार्थी आया, उसके पिताजी को कैंसर हो रखा था, पहले वो एडमिशन लेता है ऑफलाइन, फिर वो बाद में कहता है सर मुझे तो जाना है। कई आते हैं कि सर हम कमरा नहीं मिल रहा है। अरे जयपुर में जब हम आए थे ना, माँ ने भी कमरा कौन मिला,
1 महीना कहीं ना कहीं एडजस्ट हुए थे और उसके बाद फिर हमने गलियां ढूंढी, कमरे ढूंढे, सब कुछ धीरे धीरे होता है। वही चीज आपके पास में अब घर बैठे आप कर सकते हैं तैयारी कर लो के साथ, जिसमें आपके पास में 10+2 संघर्ष बैच और पटवार वाला है, दोनों ही नए बैच शुरू हुए। अब इनमें क्या है कि कल जैसे सोमवार है, अभी क्लास चल रही थी सोमवार से, पहले हमने इसमें 4 क्लास चलाई ताकि आपको पढ़ने की आदत पड़े, फिर हमने इसमें 6 क्लास कर दी और कल से इसमें रोजाना 8 क्लास रहेगी। अब इसमें रोजाना 8 क्लास कौन सी रहेगी आपको मैं बता देता हूं। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, विज्ञान, जो आपको मैंने यहां लिखा है ना शेड्यूल, भाई ये वाली जो क्लासेज हैं इधर वाली, ये सारी की सारी रहेगी। इनके साथ हम आपको एक रीजनिंग की क्लास भी दे रहे हैं ताकि ये क्या है कि मैथ वाले जो विद्यार्थी उनको रीजनिंग आसानी से आ जाती है। अब क्या पता थोड़ा बहुत इसके अंदर फेरबदल हो जाए, तो अपने इसमें तैयारी करवा रहे हैं।